નમસ્કાર, કેટીવી વિશેષ સાથે હું છું આપની સાથે મહેન્દ્ર। વાત કરીએ સમાચારની તો લોકસભા ચૂંટણીના 5મા તબક્કામાં આજે 6 રાજ્યો અને 2 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોની 49 બેઠકો ઉપર મતદાન થઈ રહ્યું છે। ત્યારે મહારાષ્ટ્રની 13 લોકસભા બેઠકો ઉપર પણ મતદાન શરૂ થઈ ગયું છે। ત્યારે 5મા તબક્કામાં મતદાનમાં ઘણા બોલિવૂડ સેલિબ્રિટી પણ મતદાન કરવા પહોંચ્યા હતા। ત્યારે લોકસભાની ચૂંટણીમાં 5મા તબક્કામાં મહારાષ્ટ્રમાં નાસિક, પાલઘર, ભિવંડી, कल्याण, थाने, उत्तर मुंबई, उत्तर पश्चिम मुंबई, उत्तर पूर्व मुंबई, उत्तर सेंट्रल मुंबई, दक्षिण सेंट्रल मुंबई, दक्षिण मुंबई, धुले और डिंडोरी एम कुल 13 बेठको पर मतदान थई रह्युं छे। त्यारे कुल 99 लाख मतदारो आ मत विस्तारमां छे, ज्यां मुंबईमां कुल 9,824 मतदान बूथ छे। त्यारे आज वहेली सवारथी ज मतदान प्रक्रिया हाथ धरवामां आवी हती, जेमां बॉलीवूडना तमाम स्टारे पण मतदान कर्युं छे, जेमां धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, ईशा देओल, नाना पाटेकर, अक्षय कुमार वगैरह मतदान कर्युं हतुं अने मतदान करवा लोकोने पण अपील करी हती। त्यारे एक्टर अक्षय कुमार पोतानो मत आपवा माटे मुंबईना गांधीग्राम मतदान मथके पहोंच्यो हतो। अक्षय सिवाय जानवी कपूर, राजकुमार राव, तब्बू, फरहान अने जोया अख्तर सहित घणा सेलेब्स पण मतदान करवा माटे पोलिंग बूथ पर पहोंची अने मतदान कर्युं हतुं। त्यारे भारतीय नागरिकता मळ्या बाद एक्टरे प्रथम वखत पोतानो मत आप्यो। ज्यां एक्टरने गत वर्षे 15 ऑगस्टे भारतीय नागरिकता मळी हती, त्यारे उत्तर मध्य मुंबईमां सौथी वधु 27 उमेदवारो पछी जे वायव्य मुंबईमां 21, ईशान मुंबईमां 20, उत्तर मुंबईमां 19, दक्षिण मध्य मुंबईमां 15 अने सौथी ओछा दक्षिण मुंबईमां 14 सहित कुल 116 उमेदवारो चूंटણીના મેદાનમાં છે। ત્યારે આજે તમામ ઉમેદવારોનું ભાવિ ઈવીએમમાં કેદ થઈ રહ્યું છે। डेमोक्रेसी में आपको अपना फ्यूचर, अपने देश का फ्यूचर चूज करने का सबसे बड़ा मौका आपकी मत का होता है, तो आपको अपना मतदान करना चाहिए। और जो भी आप बदलाव लाना चाहते हैं या आप जिस भी चीज़ के लिए, जिस भी मुद्दे के लिए वोट करना चाहते हैं, आप उसके लिए आके अपना वोट दीजिए और इस डेमोक्रेसी के फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कीजिए और उसको सेलिब्रेट कीजिए। काफ़ी हद तक, काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है प्रचार प्रसार के दौरान, और ये रिश्ता मेरा सिर्फ प्रचार प्रसार का ही नहीं है। बचपन से, जब मैं राजनीति का रह भी नहीं जानता था, जब बचपन में बच्चों को घर के पते याद करवाए जाते थे, तब से हाजीपुर का नाम मेरे कानों में गूंजता था। मेरे जन्म से पहले 77 से पापा प्रतिनिधित्व करते आए हैं हाजीपुर का, तो वो रिश्ता अलग है। ऐसे में मुझे विश्वास है कि जो प्यार मेरे पिता को मिलता था वही मुझे भी मिला। पिता की विरासत को कैसे आगे बढ़ाएंगे हाजीपुर में? उन्हीं के नक्शे कदमों पे चलते हुए विकास और मेरे पिता का नाम पर्यायवाची रहे हैं हाजीपुर में। जो कार्य उन्होंने किए हैं उसको आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ मैं निकला हूं। प्रयास रहेगा कि देश के सबसे विकसित लोकसभाओं में से हाजीपुर लोकसभा हो, इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा हूं। जमुई में भी 10 साल का मुझे समय मिला और जमुई में 10 सालों में मैंने जमुई लोकसभा को 99 पायदान से पहले पायदान पर लेकर आए। नीति आयोग की रिपोर्ट इस बात को प्रमाणित करती है कि आकांक्षी जिलों की सूची में जो जमुई पहले 99 पर था, आज पहले पायदान पर है। तो ये अनुभव है कार्य करने का, और मानता हूं कि हाजीपुर में इसी अनुभव के आधार पर कार्य को धरातल पर उतारा जाएगा। तेजस्वी कह रहे हैं कि 300 सीटें इंडिया अलायंस में इस बार आएंगी, क्या लगता है आपको? कोई बात नहीं, मतलब ऐसे सपने देखने में कोई गलती नहीं है। नादानी में इस तरीके की बातें लोग कहते हैं। 14 में भी कही थी, 19 में भी कही थी। 14 से बुरा हर्ष इन लोगों का 19 में हुआ, 19 से बुरा, और बुरे में और क्या हो सकता है राजद के लिए, क्योंकि उनके पास तो कोई सीट 19 में भी नहीं थी, तो उससे बुरा तो क्या ही होगा। बट कांग्रेस एक जीती थी, इस बार वो भी हम लोग जीत रहे हैं, किशनगंज वाली सीट। और देश भर में अगर आप देखिएगा तो जहां हम लोग का गठबंधन 400 पार कर रहा है, वहीं इंडिया अलायंस महागठबंधन, जो भी इन लोगों का नाम है, ऑल टाइम लो पर ये जाएगा। कांग्रेस खास तौर पर ऑल टाइम लो पर रहेगी। एक आखिरी सवाल, अमित शाह ने कहा है कि अभी तक के चरणों में हम लोग को बहुमत मिल गया है, 270 सीटों में अभी तक जीतने हैं, 400 पार कर जाएंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है भाई। हम लोग भी तो आकलन करते हैं ना, हम लोग के भी सर्वेज आते हैं। बिहार की तमाम सीटों पर मैं प्रचार के लिए मैं गया हूं, और देश भर में भी जहां जहां से रुझान आ रहे हैं, शुरू के हम लोग के जो 4 चरण हुए हैं, 4 चरण में 300 प्लस सीटों पे मतदान हुआ है। इसमें से एक बात तय है कि बहुमत हम लोग ले चुके हैं। 270, 275 के आसपास हम लोग ऑलरेडी इसी फेज में, इन्हीं 4 फेजेस में हम लोग आ गए। अब आगे के जो 3 फेजेस हैं, आज 5वें चरण का है, 6ठे 7वें चरण में आप देखिएगा हम लोग 400 के लक्ष्य के पास होंगे।
The message to Mumbaikars is think, vote, because only if you vote can you criticize the system. Only if you vote can you question. And for Mumbai as the financial capital, I think it's extremely imperative that we have the right representatives in Parliament. You have seen the kind of work that Prime Minister Modi has done, and his vision for a Viksit Bharat is a reality. This is probably the first time that in Mumbai we see no anti-incumbency. We only see a pro-incumbency, and that's because of the Modi magic. इस लोकशाही में मतदान का अधिकार जो है बहुत ही पवित्र और मूल्यवान अधिकार है। आप एक वोट देश का विकास करेगा, एक वोट देश की प्रगति करेगा, एक वोट देश को महासत्ता की ओर ले जाएगा, एक वोट आत्मनिर्भर करेगा, एक वोट जनता को आत्मसम्मान देगा, महिलाओं को आत्मसम्मान देगा। इसलिए सभी लोगों ने घर से उतर कर वोट कीजिए और हमारे सब लोग आतुर है आदरणीय मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए। ये भारी भीड़ दिख रही है, ये उसी के लिए दिख रही है और महायुति का महाराष्ट्र में विजय निश्चित है। अरे बहुत ही खुशी का दिन है आज और हम सब नागरिकों को, हिंदुस्तान के नागरिकों को जाना चाहिए और वोट करना चाहिए और इसलिए मैं वोट करने आया हूं। मैं अभी मतदान देकर निकला हूँ। मतदान, चुनाव, ये हमारे प्रजातंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। आप भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और अपना नेता चुनिए। मैं देश के लखनऊ सहित मैं देश के सभी मतदाताओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि वह आज के दिन अपने परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेकर वह मतदान निश्चित रूप से करें। यही हमारी सबसे अपील है। ये नहीं करती, वो नहीं करती और अभी आज आप मतदान नहीं करोगे तो उसके लिए जिम्मेदार आप हो। जिसने मतदान नहीं किया वो जिम्मेदार है और सरकार जिम्मेदार नहीं है। जो लोग वोट नहीं करते, आपने कहा कि उनका अब वोट नहीं करते उनको कुछ न कुछ तो माने होना चाहिए, कोई प्रावधान की, या तो उनका टैक्स बढ़ा दो या कुछ न कुछ तो सजा या रिएक्शन तो होना चाहिए। It's very important. If through us, if people can get influenced, then of course that's the biggest thing that we can do. To make people aware about the importance of voting. So I'm very happy. I'm very thrilled that Election Commission chose me to be the national icon, and I totally understand how important it is. It is our moral duty and a responsibility towards our nation. So I appeal to all of you to please come out and cast your vote. लोकतंत्र का उत्सव मुंबई में और अन्य प्रदेशों में 5वें चरण में मनाया जा रहा है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आग्रह किया देशवासियों से, उनके परिवारजनों से, हम सब इस उत्सव में भाग लें। हम सब मिलकर इस उत्सव को सफल बनाएं। आज लगभग 100 करोड़ भारतवासी, भारत के नागरिक, भारत के मतदाता छोटे महीने, 1.5 महीने के भीतर अपना मत देते हैं। देश किस प्रकार से आगे चले उसके भाग्य विधाता बनते हैं। और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से अभी तक भारतवासी बड़े रूप में मत देने आए हैं, आज के चरण में भी बड़ी संख्या में मुंबई के लोग गर्मी के बावजूद वोट देने निकले हैं। आज सुबह से ही मैं उत्तर मुंबई में देख रहा हूं कि 7 बजते ही लंबी लंबी लाइनें, चाहे वो दहीसर हो, चाहे वो ठाकुर कॉम्प्लेक्स हो, बोरिवली हो या कांदिवली पूर्व, चारकोप, मागाथाने या मलाड, हर क्षेत्र में लंबी लंबी कतार देखकर विश्वास और प्रबल हो जाता है कि भारतवासी और विशेषकर मुंबईकर अपनी जिम्मेदारी को आज निभाने बड़ी संख्या में आएंगे। मेरा मानना है कि पिछली बार से अधिक इस बार वोटिंग होगी मुंबई में और जनता जनार्दन देश के एक उज्जवल भविष्य के लिए अपना निर्णय देगी। See, voting is
लोग कहते हैं कि एक हक है हमारा राइट है। मैं ये कहता हूँ कि वो हमारी एक जिम्मेदारी है, दैट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक प्रिविलेज है। वो हमारा सौभाग्य है कि हमें वोट करने मिलता है। वोट हमारी आवाज़ है। इसके जो हम कहते हैं हम देशवासी, हम देशभक्त हैं, अगर हम वोट नहीं करते तो कैसे हम देशभक्त है ना? मेरे हिसाब से वोटिंग हमारी सुपर पावर है, क्योंकि इंडिया जो है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। सबसे बड़े इलेक्शन इस देश में होते हैं, और इस देश का हर वोटर दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी इस तरीके से हुआ ना, ये हमारा सुपर पावर बन गया। इस सुपर पावर को यूज करना ही मतलब फायदा है इसमें, कि अगर इसे यूज नहीं करोगे तो हम इतने महीनों से इतने जोर के भाषण चल रहे हैं, गली गली में भाषण चल रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। पिछले 2 दिन से सब चुप हो गए, सब चुप। इलेक्शन कमीशन ने बोला अब चुप, अब हमारे आवाज की बारी है, अब आज ये हमारे आवाज है। सो जो लोग आज तक वोट नहीं किए हैं, पहली बार वोट करने जा रहे हैं, कांग्रेचुलेशंस, यू आर अ सुपर हीरो टुडे, यू आर अ देशभक्त। casted your vote. So what do you think on what issues your vote is going to work, on what purpose it what ये हमारे ये सोचने का फायदा ही नहीं है। ये तो जो विशेषज्ञ होते हैं, जो एनालिस्ट होते हैं, वो उनका काम है। हमारा काम है, हमें क्या चाहिए, वोट कर दो बस, और कोई हमारा काम नहीं है। आपका भी कुछ काम नहीं है। जो भी वोटर है, आपको जो चाहिए उस उम्मीदवार को आप वोट करें, उससे ऊपर सोचे ही मत कि क्या। नहीं, पब्लिक फिगर आज नहीं है। आज टुडे आई एम अ वोटर, and today I just want to know who do I want to support. The rest is not up to me. If I think that now मैं जिसे वोट कर रहा हूँ वो नहीं, but so I shouldn't go somewhere else. My voice should be registered, and that is what elections is about. साहब मैं हैरान हूँ कि हमारे कितने सारे मुंबईकर सब पसीने में नहा रहे हैं, ओल्ड भी हैं, यंग भी हैं, लेकिन सब मंद मुस्कुरा रहे हैं। इससे बड़ा उत्सव और क्या होगा लोकतंत्र का। इलेक्शन है कई जगह पर। हाँ, क्या चाहते हैं हमारे इलेक्शन भी है। हम बोलना चाहते हैं, ऐ मेरे भारत बदल रहा है, और इस बदलाव के कारण हैं आप। बस राष्ट्र हित में ऐसे ही जुटे रहिए, वोट करते रहिए। एक महत्वपूर्ण चुनाव है ये। चुनाव देश की दिशा बदलने वाला चुनाव है। बार नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं 400 पार करना चाहते हैं, क्योंकि वो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, वो प्रजातंत्र को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए संविधान का संरक्षण करने के लिए, अपने प्रजातंत्र का संरक्षण करने के लिए आज जो मैं घर से बाहर निकली, जैसे मोदी जी ने 2014 में कहा था कि सिलेंडर को नमस्कार करना, हमने सिलेंडर को प्रणाम किया। जो 400 का सिलेंडर 1200 का हो गया। हमने अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल का प्रणाम किया जो 2 गुना हो चुका है। मैंने सारी माताओं और बहनों को याद किया, सारे बेरोजगार युवाओं को याद किया, और आज आकर वोट किया है। मैं उम्मीद करती हूँ मुंबई का सब आकर भारी संख्या में वोट करेंगे। वो ध्यान रखेंगे कोविड में कौन आपके साथ खड़ा था और कौन आपके खिलाफ काम कर रहा था। इसी उम्मीद के साथ यहाँ पे वोट। लगातार वोट परसेंटेज कम पड़ रहे हैं महाराष्ट्र मुंबई में, तो ऐसे में क्या करें? मैं बस यही कहूँगी, सारे सिटीजन्स को याद दिलाना चाहूँगी, ये एक आपको अधिकार मिला हुआ है, संवैधानिक अधिकार है। और वो लोग जो संविधान को ही खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपकी वोट को ही खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सबक सिखाने की ये बारी है। आप भारी संख्या में आकर वोट करिए, अपने अधिकारों का पालन करिए, अपनी जिम्मेदारी देश के प्रति निभाएं, भारी संख्या में आकर वोट करें। और मैं उम्मीद करती हूँ मुंबई जो पास्ट हिस्ट्री है, इलेक्शन हिस्ट्री है, वोटिंग हिस्ट्री है, उसको मात देगी और भारी संख्या में आकर वोट करेगी और वोट बदलाव करेगी। यही कहूंगी सबसे कि जरूर हमारा हक है, बाहर आइए, वोट कीजिए। क्योंकि अगर आप वोट नहीं करते हो और बाद में कहते हो कि सही नहीं हुआ या सही हुआ, तो ये आप पर है। एक वोट मायने रखता है और आपका हक है, तो जरूर आज का दिन निकल के आके वोट कीजिए। विकसित भारत का सपना प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाया, आपको लग रहा है कि ये समय है सारे सपने में सारे लोग शामिल? जी, उन्होंने जितना किया है हमें सबको दिख रहा है, वो बहुत कुछ कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं। और उनका जो ध्यान हमारे भविष्य के जनरेशन्स पर है, वो बहुत ही खास बात है उनके बारे में। और नॉट जस्ट इन इंडिया, इंटरनेशनली भी हमारा देश को वो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा रहे हैं। उन सबको मालूम है कि अच्छा कैसे बनना है, कैसे अच्छे भारतीय बनना है। अगर भारत को ऊंचा ले जाना है वो भी जानते हैं, और मुझे यकीन है वो अच्छे भारतीय हैं। विकास के मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं अब विकास में अब तो विकास का मुझे मालूम नहीं, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में से बहुत दूर हूँ। एक्टिंग के बारे में पूछ लो,
कॉमेडी भी कर लेता हूँ, सब कर लेता हूँ। बहुत से लोग मतदान नहीं करते, घूमने निकल जाते हैं, उनसे क्या अपील करेंगे उनसे? बहुत से लोग मतदान नहीं करते, बाहर निकल जाते घूमने। That's nonsense. यूथ के लिए यही कि हर एक को मतदान करना चाहिए। उन सभी क्षेत्रों में जहां आज मतदान है वहां सभी देश के प्रबुद्ध नागरिकों से कहूंगा कि मताधिकार का प्रयोग अवश्य करिए। मताधिकार आपका अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। आलस्य छोड़कर, रिकॉर्ड तोड़कर मतदान करिए। विकसित भारत के लिए, सुरक्षित भारत के लिए, समृद्धशाली भारत के लिए, गौरवशाली भारत के लिए उपयुक्त जिसे समझे उसे वोट करें। सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आज 5वें चरण के बाद हम 300 प्लस सीटें मार्जिन पार करेंगे। देखिए, बड़ी विचित्र सी बात है जो वो कहने का प्रयास कर रहे हैं। अभी वो ये बातें करते करते तो सरकार से बाहर हो गए, और इससे पूर्व भी आप ये समझ लीजिए कि लालू प्रसाद यादव की अपनी बेटी के चुनाव प्रचार के लिए इस परिस्थिति के बाद भी उनको आना पड़ा। मुझे लगता है कि चुनाव परिणाम बहुत दूर की बात नहीं रह गए, चंद दिनों की बात है और उसके बाद सारी पिक्चर साफ हो जाए। सर, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जेल बोर्ड से 25 मई बीजेपी गई। इस समय तो वो बाहर है, जेल से बाहर है, तो किस चीज का जवाब किससे मांग रहे हैं? पर पहला जवाब तो ये है कि बड़े बड़े नेता उनके जेल गए, सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह, मगर केजरीवाल जी सड़क पे नहीं उतरे। मगर ये विभव कुमार की गिरफ्तारी पे जिस तरीके से खलबली मची हुई है, उससे तो मुझे लगता है कि कुछ राज की बात तो है। शायद विभव को देखकर उन्हें याद आ रहा हो कि बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा से होठ हिले तो इधर दिल डगमगाए। सर, आखिरी सवाल, प्रियंका गांधी ने अमेठी और रायबरेली को लेकर कहा है कि कुछ मतदान केंद्रों पर वोटिंग से रोका जा रहा है लोगों को। देखिए, चुनाव आयोग के सर्वाधिकार में है। जिस समय चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, भारत का चुनाव आयोग बहुत सक्षम है और मुझे लगता है सतर्कता के साथ सारी स्थितियों पर नियंत्रण है। इस प्रकार की बातें करना उपयुक्त नहीं है। चुनाव आयोग सारी स्थितियों का संज्ञान ले रहा है और मुझे लगता है कि उनको ये गंभीरता से विचार करना चाहिए था कि प्रियंका जी तो चुनाव ही नहीं लड़ी। उन्होंने नारा दिया था पिछले यूपी विधानसभा चुनाव में, लड़की हूं लड़ सकती हूं। अब उनके लिए परिवार में नारा हो गया, लड़की हूं इसलिए नहीं लड़ सकती हूं, वो लड़का है इसलिए लड़ सकता है। टाइम में आज बात करने का टाइम है कि सर्वाना भारी हो, सबको बाहर आके वोट करना बहुत जरूरी है। मुंबई ने कभी 50% 60% से ऊपर वोट किया हमें, तो कहीं ना कहीं हमको वो जिम्मेदारी पूरी निभानी चाहिए और हमें ये नहीं मांगना चाहिए कि सरकार हमारे लिए क्या करने वाला है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम इनकैश करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। प्रोग्रेस ऑफ कोर्स, देश में जो प्रोग्रेस हो रहा है और आशा करता हूँ कि वैसे ही होता रहे। देखा जाए तो 6% मतदान जो है वो पूरे मुंबई में हुआ है। किस तरह से देखते हो, लोग बाहर निकलने, युवाओं की संख्या कम आ रही बाहर? युवा निकलेंगे, युवा लेट उठते हैं थोड़ा, निकलेंगे, जरूर निकलेंगे। अन्ना, जब आप वोट करते हैं, चैलेंजेस जो इंडिया फेस करता है और आप चाहेंगे कि सरकार उस चीज पे करे? आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं। इंडिया का ग्रोथ शुरू हुआ। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, गरीबों के लिए करना, एजुकेशन, मेडिकल पर्सपेक्टिव से भी। ऑफ कोर्स इंडिया स्टिल द चीपेस्ट, दुनिया में सबसे चीपेस्ट है, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि कोना कोना तक ये पहुँचे और अच्छा काम हो रहा है तो ये चाहूँगा कि अच्छा काम। अन्ना, इस चुनाव में लोकल कैंडिडेट इंपॉर्टेंट होते हैं या नेशनल लीडरशिप? आप वोट डालते तो क्या सोचते हैं? आई थिंक लोकल का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि अपने एरिया के लिए क्या करते हैं। मैं हमेशा देखता हूँ कि मेरे सोसाइटी में कितने प्रॉब्लम्स है और 11 आदमी एक साथ जुड़कर कुछ काम नहीं कर सकते, देश कैसा चलता होगा। आई थिंक ऑल ऑफ अस एज मेंबर्स, मैं सोसाइटी की बात करूँगा फ्रॉम अ मेंबर्स पर्सपेक्टिव, कंट्रीब्यूट करना और ग्रोथ के लिए अभी किसी और विषय पे चर्चा नहीं होगी। घर से बाहर आएं और वोट करें। ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा संख्या आ रही है, हमें दिख रहा है, काफी लोग आ रहे हैं ना। हाँ, आ रहे हैं। बहुत से लोग घूमने निकल जाते हैं, वोट नहीं कर पाते। अरे यार, आज क्या कहेंगे? हिमा जी 400 पार का नारा है मोदी जी का, क्या ये सफल होगा? हाँ, सफल होगा। आज आपने मतदान किया है, क्या संदेश देंगे देशवासियों को? बस मैं यही कहना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि मेरा भारत जो है वो विकसित रहे, वो मजबूत रहे एंड बस उसी को दिमाग में रखते हुए मैंने वोट किया और उसी हिसाब से
पूरा भारत वोट करे जो उनके दिमाग में सही लगे। मुंबई में कम लोग मतदान करने के लिए निकलते हैं, उनके लिए क्या संदेश? अभी तो चालू हुआ, तूने पहले ही बोल दिया। नहीं, मुझे लगता है इस वक्त बहुत ज्यादा निकलेंगे। आज सुबह देखिए, सुबह के 7 बजे मैं यहाँ पहुंच गया था, सुबह 7 बजे पोलिंग बूथ खुल गया था। करीबन 500-600 लोग अंदर मैंने खुद देखे हैं, तो अच्छा ही होगा इस वक्त। खुद लाइन में खड़े रह के आपने मतदान किया सर, एक सेलिब्रिटी, तो क्या करूं, लाइन तोड़ के निकल जाऊं आगे। दोबारा सिटीजनशिप मिलने के बाद निवेदन करती हूं कि आप शीघ्र अपने मतदान केंद्र पर जाकर इस उत्सव में सहभागी बने। भारत और भारत के भविष्य के प्रति ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन करें। मैं पुनः कहती हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूँ कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। आज हम सबको ये जो पर्व हम मनाते हैं डेमोक्रेसी का, उसको मनाने का मौका मिला है। और जहां हमारे अधिकार भी हैं, वहां हमारे कर्तव्य भी हैं। मगर आज का जो ये तिलक है, वो इस तिलक से बड़ा होता है, क्योंकि आज डेमोक्रेसी, आज प्रजातंत्र का महोत्सव है। और आज हमें बाहर आकर अपने घरों से निकलकर वोट करना चाहिए, ताकि आगे 5 साल तक हमें किस तरह की सरकार चाहिए, किस तरह की व्यवस्था चाहिए, उसका हम फायदा उठा सकें। अगर आप आज बाहर नहीं आते हैं और आज अपना वोट नहीं करते हैं, फिर आपको कोई अधिकार नहीं है 5 साल तक किसी भी किस्म की शिकायत करने का, चाहे वो व्यवस्था से हो, चाहे वो पॉलिटिशियन से हो, क्योंकि आपने अपना अधिकार खोया है अगर आपने वोट नहीं किया है। सर आज ये कैसे? मैं सिर्फ ये अपील कर सकती हूँ कि ये हर सिटीजन की इस डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा हक है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और आप सबसे मैं दरखास्त करती हूँ कि वोट जरूर दीजिए। सो ये जो यूनिटी है, ये हमारा भारत है, ये इसका जो हमारा क्रक्स है, ये भारतीय है। एंड आई एम सो ग्लैड कि सब आज भारी मात्रा में आए हैं, और जो नहीं आए हैं अभी तक प्लीज निकलें, शाम तक का वक्त है, आकर अपनी वोट डालें। हाय। So hi, I guess it is a very festive season today, day today, because everyone is really using their democratic right of voting, and to see everyone inside and with so much unity inside. If you go and see, this shows the essence of India. I guess everyone is helping everyone because of the long queues, and I just saw someone saying an old man has a backache, will you let him? Everyone just moved aside, which normally sometimes we don't do. But it's beautiful that everyone's with everyone, and I think that is our sense of India. And I would just request everyone who's not yet voted, please come and do this. क्या करें, ड्यूटी कर्तव्य पूरा करें। वोटिंग करते समय आपके मन में क्या कुछ ऐसे सवाल थे जिनका हल आप इस कॉन्स्टिट्यूंसी से चाहते हैं? मैं क्या चाहता हूँ, सब अच्छा तो चल रहा है नरेंद्र मोदी के यहाँ। और क्या चाहेंगे? अच्छा, मुंबईकरों के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि मुंबईकर वोट देने के लिए निकलते नहीं हैं। थोड़ा वोटिंग परसेंटेज जो है वो आवाज जाएगी वहाँ तक। क्या बोल रहे थे आप? मुंबईकर ज्यादा बाहर नहीं निकलते वोटिंग के लिए, उनको बस मेरा आना ही संदेश है। मेरा आना यहाँ मुंबईकर को क्या, सबके लिए संदेश है, और बच्चों को साथ लेके दिखाने लाया हूँ, ताकि कल को ये लोग बच्चे आगे बढ़ के ये वोट करें। वोट नहीं देंगे तो उनको पासपोर्ट बंद कर देना चाहिए, देना ही नहीं चाहिए। उनके मोबाइल फोन नहीं देने चाहिए बिना वोट के, आधार कार्ड भी नहीं देना चाहिए। प्लीज घर से निकलिए, आज वोट दीजिए। आपका ये मुकद्दर है, आपका ये फ्यूचर है, आपकी ये तकदीर है। एक उंगली पे ये वोट करना